हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए दिव्येश सोढा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्स टॉक विद दिव्येश पे। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, जबकि अभी टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है, ड्यू डेट्स टैक्स ऑडिट की नजदीक आ रही है कंप्लीशन की, तो खास करके कौन कौन सी सिचुएशन एक बिजनेस एंटिटी के लिए ऐसी है जहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। वो आज हम सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सारी सिचुएशंस जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म हो, खास करके सेक्शन 44 एडी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली कौन सी सिचुएशन में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। सेक्शन 44 एडी में जो कि एलिजिबल एसएससी डिफाइन किया गया है, उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, इन तीनों को एलिजिबल एसएससी बताया गया है। तो इन तीनों के लिए खास करके कौन कौन सी सिचुएशन में टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, ये हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ की सिचुएशन क्या क्या है वो कंसिडर करते हैं। So first situation is turnover up to ₹1 crore and total taxable income is up to ₹2.5 lakhs। तो क्या इस सिचुएशन में आपको सेक्शन 44 एडी को कंसीडर करना है? नो, क्योंकि अगर टोटल टैक्सेबल इनकम टर्नओवर 1 करोड़ तक है और टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 2.5 लाख तक है, तो उस सिचुएशन में 44 एडी का रोल है वो प्ले नहीं हो रहा है, वो कहीं कंसीडर नहीं करना है। उस सिचुएशन में आपको ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। So under which section that is also not applicable? So simply keeping in mind turnover up to ₹1 crore and total taxable income is up to ₹2.5 lakhs. No tax audit applicable. Section 44 AD को भी ध्यान में नहीं लेना है। So this is the first situation. Second situation, turnover is up to ₹1 crore. Total taxable income more than ₹2.5 lakhs. Whether section 44 AD is to be considered? Yes, you have to take into consideration section 44 AD। अब उसमें ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, कौन सी सिचुएशन? इफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड इज 6% और 8% एज द केस में भी, यानी कि 44 एडी में जो कंडीशन दी गई है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो उसका आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, और अगर अदर देन बैंकिंग चैनल थ्रू है तो 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। सो ये जो प्रॉफिट आप टर्नओवर का डिक्लेयर कर रहे हैं अपने रिटर्न में, वो मिनिमम 6 और 8% एज द केस में भी, या उससे ज्यादा अगर एक्चुअल प्रॉफिट है तो वो हायर प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड सिचुएशन, टर्नओवर 1 करोड़ तक है, टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, सेक्शन 44 एडी यस वो कंसिडर करना है आपको। अब उसमें कंडीशन क्या है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड लेस देन 6% और 8% एज द केस में भी, मतलब आप 6% या 8% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम वो 2.5 लाख से ऊपर है, टर्नओवर 1 करोड़ तक है, इस सिचुएशन में आपको यस टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। वो कौन सी क्लोज में एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 44 ए बी क्लोज ई, उसके तहत आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। फोर्थ सिचुएशन, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, यानी मोर देन 1 करोड़ अप टू ₹2 करोड़। टोटल टैक्सेबल इनकम, अब जब 1 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर चला जाता है तो आपको टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कोई भी हो वो ध्यान में नहीं लेना है, वो इमटेरियल हो जाता है। वेदर सेक्शन 44 एडी इज टू बी कंसिडर्ड? यस इट इज टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि 44 एडी में एसएससी को बेनिफिट अभी भी दिया गया है कि आप 2 करोड़ के टर्नओवर तक आप 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो 44 एडी यस आपको कंसिडर करना है। अब उसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड 6% और 8% एज द केस में बी, या उससे ज्यादा, मतलब आप 6 या 8% दिखाते हो या उससे ज्यादा दिखाते हो, तो अगेन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 करोड़ तक ये बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है एसएससी को, इसलिए वहां पे अगर आप इतना प्रॉफिट मिनिमम शो कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, टोटल टैक्सेबल इनकम
जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, कंसीडर नहीं करना है। 44 AD को यस ध्यान में लेना है टैक्स ऑडिट के लिए। इफ अब इसमें जो प्रोवाइजो दिया गया है सेक्शन 44 AD में, जो प्रोवाइजो दिया गया है, वो प्रोवाइजो के हिसाब से इफ टोटल रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब सारे सोर्सेस से आपकी टोटल रिसीव जो है वो 95% से ज्यादा है बैंकिंग चैनल थ्रू, एंड और टोटल पेमेंट्स आपका जो है वो 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू है, माने यानी कि रिसीव्स भी 95% से ज्यादा होनी चाहिए और पेमेंट भी 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू है। इन दैट सिचुएशन आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे आप 6% या 8% से कम ही प्रॉफिट दिखा रहे हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि टोटल रिसीप्ट आपकी पूरी की पूरी बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए 95% या उससे ज्यादा, और टोटल पेमेंट पूरा के पूरा आपका 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू होने चाहिए। इस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, टर्नओवर मोर देन ₹1 करोड़ अप टू ₹2 करोड़, टोटल टैक्सेबल इनकम नॉट टू बी कंसीडर्ड। 44 AD को यस ध्यान में लेना है। कौन सी सिचुएशन इसमें आएगी? अगर आपका पेमेंट टोटल रिसीप्ट या तो टोटल पेमेंट, दोनों में से कुछ भी अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% से कम है, दोनों में से कोई एक भी अगर 95% से कम है, और आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो वो 6 या 8% से कम है, सेक्शन 44 AD में जो दिया गया है 6 या 8% उससे कम है, मतलब ये सारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो कि आपकी टोटल पेमेंट एंड रिसीव पेमेंट या तो टोटल रिसीव 95% से कम बैंकिंग चैनल के थ्रू है, और आप प्रॉफिट जो डिक्लेयर कर रहे हो वो 6 या 8% इस केस में भी उससे कम है, उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा सेक्शन 44 AD क्लोज ए के तहत। नेक्स्ट सिचुएशन, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम भी आपको कंसीडर नहीं करना है। सेक्शन 44 AD का भी अभी कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि सेक्शन 44 AD अगर 2 करोड़ तक टर्नओवर है तब तक ही रहेगा। सो 2 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है, तो ये दोनों कंडीशन यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम 44 AD ये आपको कंसीडर नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आपको उसमें देखनी है कि आपकी टोटल रिसीप्ट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड टोटल पेमेंट्स टू ऑल दी सोर्सेस जो है वो 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू है। इसमें स्लाइड्स में मैंने और लिखा है लेकिन ये एंड होना चाहिए, दोनों आपके रिसीप्ट्स भी 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू हो और पेमेंट्स भी ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू हो 95% से ज्यादा। इन दैट सिचुएशन टैक्स ऑडिट जो है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। सो जो एप्लीकेबल नहीं होगा उसके लिए ये दोनों सभी जगह पे आपको ये कंडीशन देखनी है कि पेमेंट एंड रिसीप्ट दोनों जो है वो 95% से इंडिविजुअली 95% से ज्यादा। आपको ऐसा नहीं है कि दोनों का टोटल करके उसका 95% कंसिडर करना है। टोटल रिसीप्ट वो 95% से ज्यादा होनी चाहिए और टोटल पेमेंट वो भी 95% से ज्यादा होने चाहिए, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है। अगेन टोटल टैक्सेबल इनकम और सेक्शन 44 AD कंसीडर नहीं करना है, लेकिन जो टोटल रिसीप्ट या टोटल पेमेंट दोनों में से एक भी या दोनों अगर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% से कम है, उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा सेक्शन 44 AD क्लोज ए, उसके प्रोवाइजो जो दिया है वो प्रोवाइजो के तहत आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट सिचुएशन कि आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑटोमेटिकली सेक्शन 44 AB क्लोज ए में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें आपको पेमेंट रिसीव बैंकिंग चैनल के थ्रू हो ना हो कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। यस, आपको ऑटोमेटिक टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 44 AB क्लोज ए के तहत। सो ये जो सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की वो इंडिविजुअल या HUF के लिए। नाउ नेक्स्ट इज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP, यानी कि जो एलिजिबल SSC सेक्शन 44 AD में डिफाइन किया है वहां पे LLP को एक्सक्लूड किया हुआ है। सो ये सारी कंडीशन हमको LLP में नहीं देखनी है, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP उसके लिए ये सारी सिचुएशन हमको कंसिडर करनी है।
तो यहाँ पे अगेन सेम जो सिचुएशंस हमने डिस्कस की इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, यही सिचुएशंस यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। फर्स्ट सिचुएशन, टर्नओवर नॉट जीरो बट अप टू ₹1 करोड़। अगर जीरो टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आती है। सो नॉट जीरो, मिनिमम ₹1 एंड अप टू ₹1 करोड़ अगर टर्नओवर है और टोटल टैक्सेबल इनकम उसकी जीरो या तो लॉस है, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन पे किए उसके पहले उसका टर्नओवर जो उसका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो जीरो है या वो लॉस में है, तो उसको सेक्शन 44 एडी कंसीडर नहीं करना है और उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा इस सिचुएशन में कि टर्नओवर उसका भले अप टू 1 करोड़ है लेकिन उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो जीरो है या लॉस है, तो उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो यही है कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन देने के पहले, मतलब अगर आपके कोई भी XYZ आपका प्रॉफिट है उसको आप इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे कर देते हो, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाता है, इन दैट सिचुएशन यस टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अगर जो आपका टोटल इनकम है टैक्सेबल इनकम फर्म का है वो जीरो है या लॉस है, तो उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन, टर्नओवर इज नॉट जीरो एंड अप टू ₹1 करोड़, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी जीरो से ज्यादा है, मतलब मिनिमम ₹1 या उससे ज्यादा है, तो आपको सेक्शन 44 ध्यान में लेना है। यस, आपको ध्यान में लेना है। अब उसमें क्या कंडीशन है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी है या नहीं कुछ देखने के लिए, इफ द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड 6% और 8% एज द केस में बी और हायर आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर दे रहे हो, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बच रहा है वो अगर टर्नओवर का 6% या 8% से ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन टर्नओवर नॉट जीरो बट अप टू ₹1 करोड़ एंड टोटल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन जीरो, अगेन आपको यस 44 एडी कंसीडर करना है। लेकिन एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या आपको देखना है, इफ द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड इज लेस देन 6% और 8% एज द केस में भी, जो आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो वो 6% या 8% एज द केस में भी उससे कम है, इन दैट सिचुएशन आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। कौन सी प्रोविजन के तहत, सेक्शन 44 AB क्लोज ई में आप कवर होंगे, वहां ये प्रोविजन के तहत आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। देन टर्नओवर मोर देन ₹1 करोड़ बट अप टू ₹2 करोड़, टोटल टैक्सेबल इनकम, जब जैसे हमने इंडिविजुअल एचयूएफ में डिस्कस किया सेम सिचुएशन यहाँ पे भी 1 करोड़ के ऊपर चला जाता है, 2 करोड़ तक तो है, तो आपको टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कंसीडर नहीं करना है। बट यस 44 एडी को आप ध्यान में ले सकते हैं, इफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस डिक्लेयर्ड इज 6% और 8% और हायर आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है वो 6% या 8% या उससे ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन इज टर्नओवर मोर देन ₹1 करोड़ एंड अप टू ₹2 करोड़, टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं कंसीडर करना है। 44 एडी यस ध्यान में लेना है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए। if total receipt from all sources are 95% or more, and यहाँ पे भी और है बट ये स्लाइड में बनाने में मिस्टेक है, बट ये एंड है, टोटल पेमेंट थ्रू टोटल पेमेंट टू ऑल रिसोर्सेज आर थ्रू बैंकिंग चैनल 95% और मोर, मतलब टोटल रिसीट भी आपकी 95% से ज्यादा एंड टोटल पेमेंट भी आपका 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो वो 6% या 8% से कम हो, फिर भी आपको टैक्स ऑडिट ये सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज टर्नओवर मोर देन ₹1 करोड़ एंड अप टू ₹2 करोड़, टोटल टैक्सेबल इनकम नॉट टू कंसीडर। 44 एडी यस ध्यान में लेना है, क्या चीज ध्यान में लेनी है कि आपकी टोटल रिसीट या तो टोटल पेमेंट्स या दोनों 95% से कम है थ्रू बैंकिंग चैनल,
देन एंड आप जो बिजनेस डिक्लेयर कर रहे हो वो 6 या 8% से कम है, इज द केस में बी, इन दैट सिचुएशन यस टैक्स ऑडिट विल बी एप्लीकेबल। सेक्शन 44AB क्लोज ए के तहत आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट सिचुएशन, टर्नओवर मोर देन ₹2 करोड़ अप टू ₹10 करोड़। सो जैसे हमने इंडिविजुअल एचयूएफ में डिस्कस किया था वही सिचुएशन यहाँ पे आएगी। कैपिटल टैक्सेबल इनकम कंसीडर नहीं करना है, 44AD को ध्यान में नहीं लेना है। आपका टोटल पेमेंट जो है वो टू ऑल सोर्सेज 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल थ्रू है, एंड टोटल रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज 95% से ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। Then next situation is turnover more than ₹10 crore, more than ₹2 crore, up to ₹10 crores। टोटल टैक्सेबल इनकम कंसीडर नहीं करनी है, सेक्शन 44AD ध्यान में नहीं लेना है। रिसीट या पेमेंट या दोनों आपका 95% से कम बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो यस टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 44AB क्लोज ए के प्रोवाइजो के तहत आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। The last situation is turnover more than ₹10 crore, कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, टैक्स ऑडिट यस एप्लीकेबल होगा सेक्शन 44AB क्लोज ए के तहत। तो ये जो सारी सिचुएशंस है कि जहाँ पे जो मेजोरिटी जो सिचुएशंस एप्लीकेबल हो सकती है, एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी, कि जहाँ पे टैक्स ऑडिट कौन कौन सी सिचुएशन में क्या क्राइटेरिया टर्नओवर, टोटल टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आ सकते हैं, वो सारी सिचुएशंस जो है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और आई होप कि ये आपके जो भी सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।